बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो हम लोग का डायफ्राम पे है, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायफ्राम, ठीक है। इसमें हम सारे इसके कंपोनेंट्स, इसकी ओपनिंग्स देखेंगे, ठीक है। इसके सरफेस लैंडमार्क्स और इसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज़ डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक डोम शेप, ठीक है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो डेट रिजाइड्स इन द ट्रंक ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और डायफ्राम बेसिकली क्या है, हमारे पास लैटिन वर्ड है, ठीक है। डायफ्राम इज़ अ लैटिन वर्ड, ठीक है। और डायफ्रामा का मतलब होता है कि डोम्ड शीट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। डोम्ड शीट ऑफ स्केलेटल मसल। तो डायफ्राम बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ अ डोम्ड शीट ऑफ स्केलेटल मसल दैट रिजाइड्स इन द ट्रंक ऑफ बॉडी एंड सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको इसके इंफीरियर पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायफ्राम के इंफीरियर पर्सपेक्टिव पे कि 3 पेरिफेरल अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग फ्रॉम एन इंफीरियर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 3 पेरिफेरल अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। जो कौन सी हैं हमारे पास, विच आर द ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है, वो एंटीरियरली होता है हमारे पास। कॉस्टल कार्टिलेज होती है, ठीक है, और रिब्स 7 to 10। और इसके अलावा रिब्स होती हैं हमारे पास 11 and 12 लेटरली होती हैं, ठीक है। एंड लंबर वर्टिब्रल होता है, ठीक है। एंड आर्कुएट लिगामेंट्स भी होते हैं हमारे पास, ये पोस्टीरियरली होते हैं, ठीक है। मैं दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ। अगर हम इंफीरियर व्यू से देखें अपने डायफ्राम को, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेरिफेरल अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ इसके इंफीरियर व्यू से आप रिलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। 3 पेरिफेरल अटैचमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या है कि दे आर द ज़िफॉइड प्रोसेस होता है हमारे पास, एंटीरियरली होता है, ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है हमारे पास, ज़िफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉस्टल कार्टिलेजेस होती हैं ऑफ रिब्स, ठीक है, फ्रॉम 7 to 10, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास 11 और 12 रिब्स भी होती हैं, ठीक है, वो लेटरली होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लंबर वर्टिब्री है और आर्कुएट लिगामेंट्स हैं, वो हमारे पास क्या हैं, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं इसके इंफीरियर व्यू पे डायफ्राम के, ठीक है। जो मसल फाइबर्स होते हैं डायफ्राम के, ठीक है, वो कन्वर्ज करते हैं एट द सेंट्रल अटैचमेंट विच इज़ द, वो सेंट्रल अटैचमेंट कौन सी हुई है हमारे पास, सेंट्रल टेंडन, ठीक है। कुछ मसल फाइबर्स हैं डायफ्राम के, ठीक है, जो कहाँ पे हमारे पास अटैच होते हैं, एट द सेंट्रल अटैचमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या है, सेंट्रल टेंडन बोलते हैं। वहाँ पे क्या है हमारे पास मसल फाइबर डायफ्राम की अटैचमेंट होती है। उसके अलावा कुछ पार्ट्स होते हैं डायफ्राम के, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द वर्टिब्री आर टेंडिनस इन स्ट्रक्चर एंड आर नोन एज द लेफ्ट एंड राइट क्रूरा, ठीक है। कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास डायफ्राम के, द पार्ट्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है, वो पार्ट्स दैट अराइज फ्रॉम द वर्टिब्री, दे आर टेंडिनस इन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो टेंडन नुमा होते हैं, टेंडिनस होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड दे आर नोन एज लेफ्ट क्रूरा एंड राइट क्रूरा। और जो हमारे पास लेफ्ट क्रूरा होता है या लेफ्ट क्रूस होता है, जो इट बेसिकली अराइजेस फ्रॉम L1 एंड L2, ठीक है। एंड देयर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, जो लेफ्ट क्रूरा है हमारे पास, ठीक है, दे अराइज फ्रॉम L1 L2 एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। यहाँ से क्या है हमारे पास जो लेफ्ट क्रूस है वो अराइज होती है, ठीक है, यहाँ से इनकी बिगनिंग होती है, ठीक है। और जो राइट क्रूरा होता है हमारे पास, दे अराइज फ्रॉम द लंबर वर्टिब्री L1 to L3, ठीक है।
जो राइट क्रूस होता है या राइट क्रूरा होता है हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ से अराइज करता है? फ्रॉम द लंबर वर्टिब्री, डेट इज फ्रॉम L1 टू L3। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास डायफ्राम में सेवरल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, विच अलाउ स्ट्रक्चर्स टू पास बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। ठीक है, हमारे पास क्या है, डायफ्राम में काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, डायफ्राम में हमारे पास देयर आर सेवरल ओपनिंग्स प्रेजेंट, जो क्या करती हैं, विच अलाउड स्ट्रक्चर टू पास बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। ठीक है, जो क्या है, हमारे अलाउ करती हैं स्ट्रक्चर्स को क्या बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज की क्या है, पास कर सकें। अगर हम उन ओपनिंग्स की बात करेंगे वो कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं, तो वो हमारे पास उसमें एक होती हैं मेजर ओपनिंग्स डायफ्राम में। ठीक है, और एक होती हैं हमारे पास माइनर ओपनिंग्स। ठीक है, मेजर ओपनिंग में हमारे पास क्या होता है, 3 मेजर ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, और सेवरल माइनर ओपनिंग होती हैं। माइनर ओपनिंग मतलब बहुत सारी होती हैं, और जो मेजर है वो 3 होती हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी मेजर ओपनिंग देखते हैं इसकी, और कुछ वो स्ट्रक्चर्स जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं, जो यहाँ से क्या पास करते हैं। तो जो मेजर ओपनिंग्स हैं, ठीक है, दे आर नेम्ड आफ्टर द लार्जर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेट रन थ्रू देम एंड द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट उसमें हमारे पास क्या है, एओर्टिक हाइटस है। ठीक है, ये इसकी क्या है, पहली मेजर ओपनिंग है। मेजर ओपनिंग को क्या है, वो कह रहे हैं कि उनको नाम दिया गया है कि आफ्टर द लार्जर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो वहाँ से क्या है पास कर रहे हैं या रन कर रहे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो क्या है, एओर्टिक हाइटस है ओपनिंग। ठीक है, जो एओर्टिक हाइटस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि इट सिट्स एट द लेवल ऑफ T12। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास, एओर्टिक हाइटस जो है, इट सिट्स एट द लेवल ऑफ T12 एंड ट्रांसमिट्स द aorta, the azygous vein, the hemizygous vein and the thoracic duct. The aortic hiatus sits at the level of T12 and transmits the aorta, azygous vein, hemizygous vein and thoracic duct. ठीक है, ट्रांसमिट्स में हमारे पास ये 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी ओपनिंग हमारे पास आती है इसोफेजियल हाइटस। ठीक है, विच अकर्स एट द लेवल ऑफ T10। ठीक है, दूसरी ओपनिंग हमारे पास क्या है, इसोफेजियल हाइटस ओपनिंग होती है। ठीक है, जो क्या है हमारे पास T10 के लेवल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग होती है इसोफेजियल हाइटस वाली, दिस ओपनिंग ट्रांसमिट्स द इसोफेगस, द वेगस नर्व एंड द इसोफेजियल आर्टरीज। ठीक है, इन तीनों को क्या है ट्रांसमिट करती है। This opening transmits the esophagus, the vagus nerve and the esophageal arteries. उसके बाद लास्ट मेजर ओपनिंग जो होती है, ठीक है, उसको हम केवल हाइटस बोलते हैं। ठीक है, विच लाइज एट द लेवल ऑफ T8। ठीक है, केवल हाइटस होती है लास्ट ओपनिंग इसकी, और वो कहाँ पे लाई करती है हमारे पास, एट लेवल ऑफ T8। और जो केवल हाइटस है, ठीक है, इट ट्रांसमिट्स द इंफीरियर वीना केवा एंड टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, जो केवल हाइटस है वो क्या है हमारे पास ट्रांसमिट करती है इंफीरियर वीना केवा को और टर्मिनल ब्रांचेस को ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसमिशन में, इंफीरियर वीना केवा, द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ राइट फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक छोटा सा आपसे एक ये कहूँगी, नाउ क्लोज योर आइज। ठीक है, एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। ठीक है, अपनी आइज क्लोज करें आप लोग। ठीक है, और एक डीप ब्रेथ लें
अंदर फिर बाहर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने ऐसा क्यों कहा आप लोगों को कि ये क्या है हमारे पास, ये डायफ्राम का प्राइमरी, डायफ्राम क्या है हमारे पास, प्राइमरी मसल है रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये जो इन एंड आउट की मैंने आपको भी एक्टिविटी दी है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली हमारे पास जो डायफ्राम है हमारा, इट इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो अभी आपने ब्रीदिंग की है इन एंड आउट, ठीक है, अपनी आंखें क्लोज करके, ये किसने की है, आपके डायफ्राम ने की है, ठीक है। डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग जो हमारे पास इंस्पायरेशन क्या होता है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ठीक है, इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट फ्लैटन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। एंड इट कॉजेज द लंग्स टू एक्सपैंड, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास लंग्स होते हैं हमारे, वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, कॉजेज द लंग्स टू एक्सपैंड, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारे पास क्या होता है, जब हम एक्सपायर करते हैं एयर आउट तो डायफ्राम रिलैक्स करता है एंड रिटर्न्स टू इट्स डोम लाइक शेप, ठीक है, विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारे पास जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स करता है, ठीक है, एंड इट रिटर्न्स टू इट्स डोम लाइक शेप, ठीक है, अपनी शेप में वापस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिलैक्स कर रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, ऑफ द थोरेसिक कैविटी एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। ये हमने इसको इंस्पायरेशन में भी देखा और हमें इसको एक्सपायरेशन में भी देखा, और ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है और शायद शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी आ सकती है ये चीज़, ठीक है, कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या इसका फंक्शन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या ये इसमें होता है, ठीक है। सो यू शुड नो। उसके बाद थोड़ा सा अगर न्यूरोवास्कुलेचर देखें डायफ्राम का, ठीक है, मतलब थोड़ी सी इसकी अगर हम आर्टेरियल सप्लाई देखें तो उसमें हमारे पास क्या है कि डायफ्राम है receives most of its arterial supply from the left and right inferior phrenic, ठीक है, nerves, ये phrenic arteries, ठीक है। डायफ्राम क्या है हमारे पास, receives most of its arterial supply, ठीक है, from the left and right inferior phrenic arteries, ठीक है। जो राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज है वो क्या है, डायफ्राम को सप्लाई करती हैं मोस्टली। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसका वीनस ड्रेनेज देखें, ठीक है, किसका, डायफ्राम का, तो वीनस ड्रेनेज, ठीक है, मिरर्स दिस एंड कैरीड आउट बाय द इंफीरियर फ्रेनिक वेन्स, ठीक है। वीनस ड्रेनेज क्या है हमारे पास, इट इज कैरिड आउट बाय द inferior phrenic veins, ठीक है, मतलब जो inferior phrenic veins हैं they supply the diaphragm। और इसके बाद हमारी इसकी एक मोटर इनर्वेशन होती है डायफ्राम की, ठीक है। तो डायफ्राम रिसीव्स इट्स मोटर इनर्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। डायफ्राम क्या है हमारे पास, अपनी जो मोटर इनर्वेशन है रिसीव करता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट फ्रेनिक नर्व्स से, ठीक है। ये आपने याद रखना कि मोटर इनर्वेशन क्या है, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ईच फ्रेनिक नर्व जो है, ठीक है, इट कंटेन्स फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल रूट C3 टू C5, ठीक है। ईच फ्रेनिक नर्व जो है हमारे पास कंटेन्स फाइबर्स फ्रॉम द
स्पाइनल रूट C3 टू C5, ठीक है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो फ्रेनिक नर्व है उसके फाइबर्स कहाँ से हमारे पास आ रहे होते हैं, आपके स्पाइनल रूट C3 टू C5 के लेवल से, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ भूलती है तो ये छोटी सी इसमें एक एक फन एक्टिविटी है याद करने के लिए कि C3, C4 एंड C5 कीप द डायफ्राम अलाइव, ठीक है। इस तरह एक छोटी सी राइम है ये, इस चीज़ को आप माइंड में रख लोगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। क्या है हमारे पास, C3, C4 एंड C5 कीप द डायफ्राम अलाइव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्पाइनल यहाँ पे क्या है रूट है C2 C5, वो क्या है हमारे पास फ्रेनिक नर्व कंटेन करती है फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल रूट C3 टू C5, ठीक है, यानी ये C3, C4 एंड C5। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी हम बात करें हाइकअप्स की, ठीक है। हाइकअप्स मतलब हिचकी लग जाना, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बैठे बैठे अक्सर हमें लग जाती है हिचकी, ठीक है। तो व्हाट कॉजेस दीज हाइकअप्स, ठीक है, इनकी क्या कॉज हो सकती है हमारे पास। थोड़ा सा इसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ डायफ्राम का, ठीक है। तो जो ऑफन हमारे पास जो हाइकअप्स होते हैं, ठीक है, दे सीम टू स्टार्ट फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन, ठीक है। कभी कभी हमें अक्सर बैठे बैठे ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप सबको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। कुछ हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर्स हाइकअप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सम ट्रिगर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कुछ ऐसे हाइकअप्स होते हैं किसी न किसी ट्रिगरिंग पॉइंट की वजह से हो रहे होते हैं, मसलन एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, किसी की हुई हो, ठीक है, या कोई स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, ठीक है। ये 3 ऐसी वजूहात हो सकती हैं हाइकअप्स कराने में, ठीक है। देयर आर सम ट्रिगर्स इंक्लूडिंग एब्डोमिनल सर्जरी, स्पाइसी फूड एंड स्ट्रेस, ठीक है। ये कुछ ट्रिगर्स पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसको ट्रिगर करें हाइकअप्स को, ठीक है, होने में। लेकिन बेसिकली जो हाइकअप्स हैं दे नॉर्मली डिसअपीयर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर बाद क्या है अक्सर ये ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद, ठीक है। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे इट कैन लास्ट फॉर डेज, वीक्स एंड इवन मंथ्स। यस, ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि ये बहुत दिनों तक चलती रहती हैं, बहुत हफ्तों तक या महीनों तक भी जा सकती हैं हाइकअप्स, ठीक है। तो हाउ वी कैन मैनेज, ठीक है, हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। एक मेथड, ठीक है, आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे, होल्डिंग योर ब्रेथ, ठीक है, अपनी सांस को क्या है होल्ड करके रखना। दिस इज मेन टू हेल्प रीसेट द नेचुरल रिदम ऑफ योर डायफ्राम एंड स्टॉप दीज हाइकअप्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो डायफ्राम की नेचुरल रिदम है, ठीक है, वो रीसेट हो जाती है एक तरह से अपनी ब्रेथ, अपनी सांस होल्ड करने से, ठीक है। तो इससे क्या है जो हाइकअप्स है वो फौरन बंद हो सकते हैं, ठीक है। और ये अक्सर हम लोग करते भी हैं कि यार अपनी सांस रोक लो थोड़ी देर के लिए ना, ये ख़त्म हो जाएंगी, और अक्सर हो भी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि सकिंग ऑन ए पेपरमेंट, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा बाइटिंग अ लेमन एंड ब्रीदिंग इनटू अ पेपर बैग, ठीक है। ये और भी 3-4 वजूहत हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हाइकअप्स हैं ये फौरन हील हो सकती हैं, स्टॉप हो सकती हैं, ठीक है। सकिंग ऑन ए पेपरमेंट, ठीक है, बाइटिंग अ लेमन या ब्रीदिंग इनटू ए पेपर बैग, ठीक है। जोर से पेपर बैग के अंदर क्या है वो उसमें अपनी ब्रीथ करना, हवा भरना उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इफ़ यू आर हाइकअपिंग फॉर मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, मोर देन 48 आवर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर। अगर 48 आवर्स से ज़्यादा, 2-3 दिन से ज़्यादा क्या है, अगर ये चीज़ आपको रहती है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली, देन यू मस्ट क्या है कि विजिट अ डॉक्टर
एंड गेट सम मेडिकेशन, ठीक है। ये चीज़ स्वेल्डी में आ सकती है, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट करके आसान करके लेक्चर समझाया आज का, ठीक है। एक दफ़ा फिर हम डायफ्राम को देख लेते हैं और अच्छे से। अच्छा, ठीक है, डायफ्राम हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ मस्कुलो एपिन्यूरोटिक पार्टीशन, ठीक है। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायफ्राम क्या है, मस्कुलर होता है, ठीक है, एंड सेंट्रल पार्ट क्या है हमारे पास, टेंडिनस होता है, ठीक है। एंड इट हैज़ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्फेसिस, ठीक है। इसकी दो सर्फेसिस हैं, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्फेसिस। इट शोज राइट एंड लेफ्ट कन्वेक्सिटीज, मिडल डिप्रेस्ड एरिया, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट कन्वेक्सिटीज मतलब इसके डोम्स वाले एरियाज हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और एक मिडल में क्या है, डिप्रेस्ड एरिया भी होता है हमारे पास। और जो कन्वेक्सिटीज हैं, ठीक है, द समिट्स ऑफ कन्वेक्सिटीज, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्यूपोला भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्यूपोला, CUPOLA, ठीक है, क्यूपोला। और ये हमारे पास टर्नल, कॉस्टल एंड वर्टिब्रल या लंबर, ठीक है, हमारे पास होता है यहाँ से। उसके अलावा हमने इसमें राइट क्रूस देखा, लेफ्ट क्रूस देखा, मीडियन आर्टिकुलेट लिगामेंट, ठीक है, लेफ्ट आर्टिकुलेट लिगामेंट देखा, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट क्रूरा या क्रूस में हमारे पास क्या था कि जो राइट क्रूस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंथी होता है, ठीक है, लेंथी होता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट क्रूस, ठीक है। और राइट क्रूस जो है हमारे पास, इट एक्सटेंड्स बाय द साइड्स ऑफ बॉडीज ऑफ L1 to L3 एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। राइट क्रूस को हमने क्या देखा था कि इट एक्सटेंड्स बाय द साइड्स ऑफ बॉडीज ऑफ L1 to L3 एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और जो लेफ्ट क्रूस है, इट एक्सटेंड्स बाय द साइड्स ऑफ बॉडीज ऑफ L1, L2 एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। लेफ्ट क्रूस एक्सटेंड करता है L1, L2 एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद राइट क्रूस अगर हम देखें तो इसमें हम कुछ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, राइट क्रूस में, ठीक है। दे पास टूवर्ड्स लेफ्ट एंड सराउंड द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस इन अ स्लिंग लाइक लूप विच अपीयर्स टू एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल स्पिंचर, ठीक है। सम ऑफ द मसल फाइबर्स ऑफ राइट क्रूस पास टूवर्ड्स लेफ्ट एंड surround the lower end of esophagus in a sling-like loop which appears to act as a physiological sphincter, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि some of the muscle fibers of the right cruise continue as ligament of Treitz, ठीक है, ligament of Treitz which attaches to the duodenal junction, ठीक है, जो कि है अटैच करता है हमारे पर duodenal junction के बीच में। और जो लेफ्ट क्रूस है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द बेयर एरिया ऑफ स्टमक नियर इट्स कार्डियक एंड बाय गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। लेफ्ट क्रूस क्या हमारे पास कनेक्ट होता है बेयर एरिया ऑफ स्टमक के साथ नियर इट्स कार्डियक एंड बाय गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है, मीडियल एंड लेटरल जो आर्कुएट लिगामेंट्स जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें हमारे पास क्या है कि मीडियल आर्कुएट लिगामेंट में एक्सटेंशन आप कह लो होती है हमारे पास, ठीक है, सॉस मेजर, सॉस फेशिया, ठीक है। लेटरल आर्कुएट लिगामेंट में एक्सटेंशन कॉर्डिएट लंबोरम है, ठीक है, थोरैको लंबर, उसके इंटीरियर लेयर है हमारे पास। और इसमें अगर हम आगे इंसर्शन देखें डायफ्राम की, ठीक है, उसमें सेंट्रल टेंडन है हैविंग 3 लीफलेट्स, ठीक है। मिडल लीफलेट होता है राइट लीफलेट, लेफ्ट लीफलेट और सेंट्रल पॉइंट होता है और डिस्कसेशन, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्टर्नल हमारे पास ओरिजिनल इंसर्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, स्टर्नल वाले एरिया में बैक ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। और जो कोस्टल है हमारे पास, उसकी ओरिजिनल इंसर्शन क्या है हमारे पास, इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। और जो वर्टिब्रल लंबर वर्टिब्रल जो है हमारे पास, उसकी ओरिजिनल इंसर्शन हम देखें तो 3 है, राइट एंड लेफ्ट क्रूरा विद मीडियन आर्कुएट लिगामेंट
pair of medial arcuate ligaments and third one is pair of lateral arcuate ligaments. उसके बाद हमें ओपनिंग देखी थी कि मेजर ओपनिंग है उसकी और एक माइनर ओपनिंग है, ठीक है। मेजर में हमारे पास क्या थी, इसोफेगल ओपनिंग, एयरोटिक ओपनिंग और वीनर केबल ओपनिंग थी हमारे पास, ठीक है। और माइनर में हमारे पास बिटवीन 7th and 8th costal origins, space between the lower 5 costal origins, piercing the left cupula, piercing the left crus, piercing the right crus, behind lateral arcuate ligament, behind the medial arcuate ligament, ठीक है। space of Larry, ये क्या है हमारे पास, ये 8 हमारे पास माइनर ओपनिंग्स हैं, ठीक है, और 3 हमारे पास मेजर ओपनिंग्स हैं। जो वीनल केबल ओपनिंग है, ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल टेंडन में होती है, 2.5 सेंटीमीटर राइट टू मिड लाइन होती है और ऑपोजिट होती है T8 एंड T9 इंटू वर्टेब्रल डिस्क। इसकी शेप हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू वीनल केबल ओपनिंग, इंफीरियर वेना केवा होता है, ब्रांचेस ऑफ राइट फेनिक नर्व होती हैं, लिम्फ वेसल होते हैं फ्रॉम लीवर, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ डायफ्रामेटिक कंट्रैक्शन इन वीनल केबल ओपनिंग, ठीक है, कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द ओपनिंग डायलेट्स, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ओपनिंग डायलेट हो जाती है। उसके बाद हम इसमें इसोफेगल ओपनिंग देखें, ठीक है। इसोफिजियल ओपनिंग ये कहाँ से सिचुएटेड होती है हमारे पास, इन द मस्कुलर पार्ट, ठीक है, और 1.25 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिड लाइन, ऑपोजिट होती है T10 वर्टिब्री की। शेप जो है इसकी एलिप्टिकल शेप होती है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इसोफिगल ओपनिंग कौन कौन से हैं, इसोफिगस है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं फ्रॉम लिवर, ठीक है। और जो इफेक्ट है ऑफ डायफ्रामेटिक कंट्रैक्शन, उसमें क्या होता है हमारे पास, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द ओपनिंग कंस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ओपनिंग क्या है, कंस्ट्रिक्ट करती है। उसके बाद तीसरी ओपनिंग एओर्टिक ओपनिंग है, ठीक है। इसकी क्या है कि इट इज सिचुएटेड इन द ऑस्टियोअपिनेरोटिक पार्ट, ठीक है, एंड स्लाइटली लेफ्ट टू मीडियन प्लेन, ऑपोजिट T12 वर्टिब्रा की होती है, ठीक है। और शेप जो है इसकी राउंडेड होती है हमारे पास। स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग आर एब्डोमिनल एओर्टा, थोरैसिक डक्ट, एजाइगस वेन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डायफ्रामेटिक कंट्रैक्शन क्या है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसी एओर्टिक ओपनिंग होती है वैसी ही रहती है। माइनर ओपनिंग में स्पेस ऑफ लैरी, ठीक है, इसमें क्या है हमारे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होती है, ठीक है। सेकंड वन बिटवीन 7th and 8th कॉस्टल ओरिजिन, ठीक है, इसमें क्या है मस्कुलोफ्रेनिक वेसल होती हैं। थर्ड वन जो है बिटवीन द लोअर 5 कॉस्टल ओरिजिन, इसमें क्या है लोअर 5 इंटरकॉस्टल वेसल एंड नर्व्स होती हैं। फोर्थ जो है पियर्सिंग द लेफ्ट क्यूपोला, इसमें क्या है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है। फिफ्थ वन जो है पियर्सिंग द लेफ्ट क्रस, इसमें क्या है ग्रेटर एंड लेसर स्प्लेनिक नर्व होती हैं, हेमिजाइगस वेन। सिक्स्थ क्या है पियर्सिंग द राइट क्रस, इसमें क्या है ग्रेटर एंड लेसर स्प्लेनिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, एजाइगस वेन ओकेजनली होती है, ठीक है। और 7 जो है बिहाइंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, सब कॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं, ठीक है। और 8 1 क्या है हमारे पास बिहाइंड मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, सिंपैथेटिक ट्रंक होता है, ठीक है। और जो आर्टेरियल सप्लाई है इसमें हमारे पास वो हमने क्या देखी थी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी है, ठीक है। इसके अलावा पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी भी होती है, ठीक है। लोअर 5 और 6 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा वेनस ड्रेनेज में क्या है हमारे पास ड्रेन इनटू द सिस्टमैटिक वेन्स। नर्व सप्लाई मोटर जो है इसमें फ्रेनिक नर्व देखी थी हमने C3 C4 C5। और राइट क्रूस है इज सप्लाइड बाय बोथ फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट क्रूस इज सप्लाइड बाय ओनली लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। और सेंसरी नर्व सप्लाई में क्या है हमारे पास सेंट्रल पार्ट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट बाय लोअर 6 और 7 इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में क्या है
कॉलिक प्लेक्सिस वाया द इंफीरियर फ्रेनिक प्लेक्सिस, ठीक है। और एक्शन डायफ्राम में क्या है कि रेस्ट पे होगा डायफ्राम तो एक्सेल करेगा, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन पे होगा तो इनहेल करेगा, ठीक है। इनहेल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जितना अगर हम पोस्चर की बात करें, इफेक्ट ऑन पोस्चर, ठीक है, तो हायर द थोरेसिक हाइट बेटर इज द रेंज ऑफ डायफ्रामेटिक मूवमेंट, ठीक है। जितना जो हमारा थोरेसिक एरिया जो है उसकी हाइट बेटर होगी, ठीक है, उतना ही क्या है डायफ्रामेटिक मूवमेंट हमारी अच्छी होंगी। उसके बाद में डायफ्रामेटिक हर्नियाज होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मोरगैनिस हर्निया है, हाइटर हर्निया है, ठीक है, रोलिंग स्लाइडिंग हर्निया, पोस्ट ट्रॉमेटिक हर्निया, ठीक है। जो मोरगैनिस हर्निया है, इनमें इनलार्ज स्पेस ऑफ लैरी होती है, ठीक है, और इट्स एन एंटीरोमीडियल डिफेक्ट होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है इसके अंदर। और जो हाइटर हर्निया है, ठीक है, उसमें हमारा स्लाइडिंग हर्निया है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन स्लाइड्स होता है, ठीक है, अबव थ्रू द इसोफेगल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम अलोंग विद अ पार्ट ऑफ स्टमक। और रोलिंग हर्निया होती है हाइटर हर्निया में, ठीक है, उसमें क्या है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैरा इसोफेगल हर्निया, ठीक है। और नॉर्मल पोजीशन होती है ऑफ गैस्ट्रोफेगल जंक्शन, ठीक है, इसमें क्या है प्रोट्रूजन होती है स्टमक अलोंग साइड द इसोफेगस। उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक हर्निया होती है, ठीक है, इट मे रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द ब्लंट ट्रॉमास। Diaphragmatic rupture occurs usually in the central tendon, abdominal viscera translocate outside the pleural space. ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।